भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मुझे ये बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन दिमाग की शांति हो जाए तो जीवन में शांति अपने आप आ जाया करती है। मुझे नहीं मालूम है, मैं इतना कह रहा हूं कि दिमाग को ठंडा रखिए, दिमाग ठंडा रखो, पैर गरम रखो, ध्यान रखिए, हौसले पापों में शर्म रखो और जीवन में अच्छे कर्म रखो। तुम्हारे जीवन का उद्धार होने में ज्यादा देर नहीं लगे। दिमाग ठंडा रखिए, हमेशा ही गर्म पड़ा है। थोड़े से पानी के छींटे मारे तो जैसे गर्म तवे में पानी छन छन हो जाता है, वैसा दिमाग आदमी ने अपना बना रखा। मान्यवर, ये मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा ये सोचना है, आज जितनी भी परिवार में विसंगतियां हैं, आज समाज में विसंगतियां हैं, दो आदमी जहां रहता है वहां तनाव और डिप्रेशन हो जाया करता है, अवसाद हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, चिंता हो जाती है। जहां तक मैं सोचता हूं कि आज हमारे घरों में इतना अवसाद इसलिए मौजूद है कि हमने हंसना, खिलखिलाना, मुस्कुराना बंद कर दिया है। यदि मैं आपसे कहूं कि हंसो, हंसना जरा, कैसे हंस, इतना बड़ा पंडाल, हंसो जरा, डम से हंसो जरा, कितना जोर लगाना पड़ रहा है। देखो देखो जरा, जो आदमी का स्वाभाविक हंसी होना चाहिए, इतना जोर लगाता है, पूरी ताकत लगा देगा। तुम तो ठीक हो, सीकर में कहा हंसो तो एक इतना जोर लगाया उसने, पसीने से तहस नहस हो गया। विचार करिए आप, हंसना कितना कठिन हो गया है। मान्यवर, ये हंसी जो कुदरत ने हमें प्रदान की थी, वो हमारे चेहरों से गायब हो चुकी है। जीवन में 60% पाप कम हो जाएंगे यदि आप हंसना मुस्कुराना सीख गए। 60% पाप कम होते हैं, ध्यान रखिए। जितने भी अपराध जीवन में हैं, इतिहास को उठाकर देखो, हंसता खिलखिलाता आदमी कभी पाप नहीं करता है। उदास, सीरियस और गंभीर लोग ही पाप किया करते हैं। अपने देश में एक प्रधानमंत्री हुए जो कभी नहीं हंसे। मैंने तो नहीं देखा उनको कभी हंसते। कौन हुए वो? कौन बोला? नरेंद्र मोदी? कौन? पीवी नरसिम्हा राव। कभी हंसते देखा? हमेशा ऐसा लगता था कि इस आदमी को पूरे राष्ट्र की चिंता सताई जा रही है। ऐसा उदास चेहरा, कई चेहरे ऐसे होते हैं कि हमेशा ऐसा लगता है कि अभी 13वीं मना के आए हैं अपने बाप की। विचार करिए, आदमी इतना उदास कंका। उदास लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सीरियस लोग बिल्कुल पसंद नहीं। हमेशा चेहरे पर हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा होना चाहिए। ऐसे उदास। और एक बात याद रखना, जो दुनिया का सबसे गंभीर दिखते रहा, उदास और सीरियस दिखते रहा, वही आदमी इस देश में हवाला का हलवा खा करके विदा हो जाया करता है। सारे अपराध उदास लोगों के सामने होते हैं, सारे बुराइयां गंभीर लोगों के पास आती है। हंसता खिलखिलाता पाप नहीं करता। 5 पाप भगवान महावीर ने बोले हैं। आप बताइए, आप विचार करिए। पहला पाप हिंसा हुआ करता है। आप बताइए, कोई किसी की हत्या कर रहा हो, हत्या करते समय जोर जोर से हंस सकता है या नहीं हंस सकता है? आपसे मैं पूछ रहा हूं। हत्या करते समय बड़ा गंभीर हो जाएगा, पसीना माथे पर आ जाएगा, तब जाकर वो किसी की हत्या कर सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सास बहू आपस में लड़ रही हैं और जोर जोर से हंस भी रही हो। एक बात ध्यान रखना, ये चेहरा दोहरी चाल नहीं चला करता है। जब गुस्से में होता है तो हंसी गायब हो जाती है, और जब हंसी आती है तो गुस्सा गायब। दोनों चीजें चेहरे पर नहीं चल सकती हैं।
चेहरा अंतरंग का दर्पण हुआ करता है। ध्यान रखना, हंसता हुआ आदमी हत्या नहीं करता है, हत्या हुआ आदमी किसी की जान नहीं ले सकता है। हंसता हुआ आदमी झूठ बोल सकता है। कि आप झूठ बोलोगे, झूठ बोलने के लिए गंभीर होना बहुत जरूरी है, सीरियस होना बहुत जरूरी है। और झूठ बोलते समय यदि थोड़ी सी भी हंसी आ गई तो कहलाता है कि झूठ उसका पकड़ा जाता है, झूठ ज्यादा देर टिकता। इसलिए मैंने कहा हंसता आदमी पाप नहीं करता है, हंसता हुआ आदमी हत्या नहीं कर सकता, हंसता हुआ आदमी किसी का झूठ नहीं बोल सकता है, हंसता हुआ आदमी चोरी नहीं कर सकता है। विचार करिए, चोरी करने के लिए बड़ा गंभीर होना पड़ता है। अब यहाँ बैठकर कोई चैन काटने के जुगाड़ में हो, कोई पॉकेट मारने के जुगाड़ में हो, कोई बैंक लूटने के जुगाड़ में हो, बताइए आप कोई ऐसा चोर देखा रात को 12 बजे कमरे में घुसे और जोर जोर से ठाके लगाए, उसके बाद माल लेकर के जाए? नहीं, चोरी दबे दबे पांव होती है, ध्यान रखना। विचार करिए, हंसता हुआ आदमी किसी की इज्जत नहीं लूट सकता है, हंसता हुआ आदमी व्यभिचार नहीं कर सकता है। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं, पांचों पापों से मुक्ति पाना है तो धूल में पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे। लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा। हंसता हुआ आदमी पाप नहीं करता है, निश्चल होता है। इसलिए जमकर हंसो, खुलकर हंसो, और ये भी सोच लेना कि हंसने का वरदान चारों गतियों में किसको मिला है? नरकों में हंसते हैं क्या? बोलो पंडित जी, चंदर हंसते हैं क्या? पक्का? इतनी गारंटी से बोल रहे, वहीं से आए हो क्या? बड़ी नहीं, नरकों में नहीं हंसते हैं। नरकों में हंसने का सवाल ही नहीं है, जैसा पंडित जी बता रहे, मुझे नहीं मालूम है, ध्यान रखना। उनने पास कर दिया और विद्वान ने पास कर दिया तो पास संसद में। नरकों में कोई नहीं हंसता, क्योंकि उनको ज्यादा अनुभव है, मुझे अभी थोड़ा कम अनुभव है। तो नरकों में हंसने का कोई उपाय नहीं है। और कभी आपने देवता ज्यादा हंसते नहीं, इसमें तो मुस्कान कभी जभी उनको आ जाती है। और जानवर कभी हंसता नहीं है, कभी जीवन में तुमने जानवर को हंसते नहीं देखा होगा। कभी देखा तुमने अजित बरैया, अजित कुमार, क्या अजित बरैया ही हो तुम, बैठे रहो। कभी तुमने देखा कि तुम दुकान से, ऑफिस से घर लौट करके आ रहे हो और कोई गधा तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा हो? देखा कभी गधे को मुस्कुराते हुए? गधे कभी नहीं मुस्कुराते। मैं देख रहा हूं, गधे कभी नहीं हंसते। महिलाओं, तुम मंदिर से घर आ रही हो और ये बताओ, चौराहे पर कोई भैंस तुम्हें देखकर हंसी? बड़े जोर से हंसी हो, ठाके लगा के। भैंसें कभी नहीं हंसती, ध्यान रखना। और एक बात और याद रखना, यदि कोई गधा तुम्हें देखकर हंसे तो समझना ये आदमी बनने की तैयारी कर रहा है। और वो आदमी हंसना भूल जाए, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसने का वरदान मनुष्य को प्राप्त हुआ है, इंसान को प्राप्त हुआ है। ऐसा उपहार है जो सबके भाग्य में नहीं हुआ करता। ध्यान रखिए, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं तो कहता हूं महिलाओं से कि लिपस्टिक लगाने से चेहरा सुंदर होता है या नहीं मुझे नहीं मालूम। 1-1 किलो लिपस्टिक खा जाती हो, ध्यान रखिए। खूब लगाओ, कोई परवाह नहीं। किस्मत वाला हूं, मेरी सभा में एक भी लगा के नहीं बैठी है, ध्यान रखिए। आप सोचिए, मैं विरोध नहीं करूंगा। आप क्या सोचते हैं कि लिपस्टिक लगाने से चेहरा सुंदर होता है? मैं तो कहता हूं, कितनी भी सुंदर स्त्री हो और कितनी भी अच्छी लिपस्टिक गहरी लगा करके आए, लेकिन चेहरे पर क्रोध के भाव लाएगी तो सुंदर भी बदसूरत दिखाई देती है।
और बिना लिपस्टिक की काली कलूटी महिला भी यदि मुस्कुरा दे तो उसके चेहरे पर आनंद दिखाई दिया करता है, उसके चेहरे पर अट्रैक्शन हुआ करता है, उसके चेहरे पर आकर्षण हुआ करता है। अरे लिपस्टिक किसी को अपनी तरफ नहीं खींच सकती है, लेकिन मुस्कुराहट ऐसा इनविटेशन कार्ड है कि दुश्मन को भी अपने तरफ खींचना प्रारंभ कर दिया। मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराने में बिगड़ता क्या है? लड़ लो, झगड़ लो, पिट लो, पीट लो, लेकिन मुस्कुराना कभी ओंठों से बंद मत करिए। हमेशा चेहरों पर हंसी होना चाहिए। आप बताइए, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, यदि वो दिन भर रोए, दिन भर रोए, दिन भर रोए, तो मैं सोचता हूं पड़ोसी तो क्या, उसका बाप भी उसे गोद में उठाने को तैयार नहीं होता है। और कोई बच्चा चुटकी बजाते यदि हंस दिया करता है तो दुश्मन भी उसे गोदी में उठा लिया। हंसते हुए बच्चे को तो कोई भी उठाना चाहता है, निराश और उदास लोगों को कोई बात नहीं करना चाहता है। इसलिए चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट बना रखिए। अरे उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, वो मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखिए, प्रसन्न रहिए। मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई हंसी लौटाना चाहता हूं। इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूं, और टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं। और मेरे पास कुछ नहीं है ग्वालियर वालों, मैं कांपते अधरों को मुस्कान देने आया हूं। कांपते अधरों में मुस्कुराहट होना चाहिए। मुस्कुराहट से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं है। यदि कोई किसी को देखकर मुस्कुराता है, ये मत समझो कि कोई व्यर्थ की चीज है। मुस्कुराहट का मतलब है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मुस्कुराहट का मतलब है कि मैं तुमको पसंद करता हूं। और मुस्कुराहट का मतलब है कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। ध्यान रखिए। और एक बात याद रखना, हर एक किसी की शादी में कागज का कार्ड मिले या ना मिले, मुस्कुराहट का कार्ड मिल जाए तो आदमी वहां जाकर गदगद हो जाया करता है। केवल मुस्कुराहट का कार्ड अपने पास रखिए। सबसे बड़ा इनविटेशन कार्ड है। आपकी आईडी प्रूफ ये नहीं होना चाहिए कि किसका बेटा है और क्या उम्र है। आपको देखकर तो ऐसा लगना चाहिए कि जिंदा दिल आदमी तो यही है जो हमेशा हंसता रहता है और मुस्कुराता रहता है। ध्यान रखिए, न सर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। जीवन ऐसा। क्या श्रद्धांजलि अर्पित करते हो? मेरी तो मान्यता ये है, इतने आनंद में रहो, इतने प्रसन्न चित्त रहो कि किसी की उठावनी में भी जाओ ना, तो क्या आंसुओं की धारा बहा देते, तुम भी रोते हो, उसे भी रुला दिया करते हो। मैं तो कहता हूं, अरे ओंठों पर भले आंखों में आंसू रखो, लेकिन हृदय में तो मुस्कुराहट का भाव रखना चाहिए। अरे रोता हुआ आदमी के ओंठों पर यदि मुस्कुराहट आ जाए ना, तो आंसू भी उसके जीवन का आनंद बन जाया करते हैं। वह आंसू भी उसका अट्रैक्शन बन जाया करते। अरे भीतर से मुस्कुराते रहो। क्या रोना? तुम्हारे रोने से कोई वापिस लौटता है क्या? जो चला गया तो चला गया। अरे जो रात गई सो रात गई, वह रात न वापिस आती है। जो प्रात गई सो प्रात गई, फिर प्रात न वापिस आती है। और डोली लेकर बारात गई, बारात न वापिस। हमारे रोने धोने से कोई गई हुई आत्मा तो लौट कर आती नहीं है। मैं तो कहता हूं कि यदि कागज के फूल या असली फूल ना चढ़ा सको किसी की अर्थी पर, तो कम से कम एक मुस्कुराहट की फूल जरूर चढ़ाइए। और ये विचार रखिए कि वाह रे मेरे दोस्त, तेरे बिन रहना मुझे बिल्कुल कबूल नहीं था। चल, जब तक तू था तो देह से मिला करते थे, अब तो तू रूह में समा गया है, अब रोने की क्या जरूरत हुआ करती है। मरने के बाद आदमी शरीर में दिखाई नहीं देता, लेकिन रूह में समा जाता है, आत्मा में समा जाता है। यही वजह है कि हजारों वर्षों के बाद भी वो आदमी हमारी याद में बना रहता है। किस बात का रोना है, किस बात के आंसू बहाना है? मुस्कुराते हंसते कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ध्यान रखें, जीवन को बदलिए। किस बात का गम है, किस बात का दर्द है तुम्हें? बस इतना ही तो दर्द है ना
कि पड़ोसी का मकान 10 मंजिल का है, मेरा 1 मंजिल का है। इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है मेरे भाई? यदि सूरज में तेज है तो तेज रहने दो। उसके तेज को देखकर जुगनू तू क्यों उदास होता है? ध्यान रखिए, तेरे पास भी तो एक प्रकाश है ना। अरे तू तो इसमें खुशी मना कि यह सूरज, तू तो रोशनी तब करता है जब दिन हुआ करता है, हम जुगनू तो तब रोशनी करते हैं जब अंधेरी रात हुआ करती है। ध्यान रखिए, किस बात का गम है? सूरज के प्रकाश को देखकर जुगनू हताश क्यों होता है? सूरज के तेज को देख करके दीपक तो कभी नहीं रोया, दीपक ने तो कभी गालियां ना दी, दीपक ने कोई शिकायत ना की। अरे दीपक ने तो हमसे ये भी नहीं कहा कि मैंने रात भर तुम्हें रोशनी दी है और सूरज के आते तुम मुझे क्यों बुझा दिया करते हो। अरे रात जलता है दीपक तो उसी आनंद के साथ, और सुबह बुझता है दीपक तो उसी आनंद के साथ। जिंदगी भी हमारी ऐसा ही होना चाहिए। कितने उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं, किसके जीवन में है जो उतार चढ़ाव ही चढ़ाव हो? अरे उतार भी आएगा और चढ़ाव भी आएगा मेरे भाई, ये दिन बदल जाएंगे। अरे दिन बदलें तो बदलें, आदमी को अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, उसका मुस्कुराता हुआ स्वभाव हमेशा मौजूद होना चाहिए। आप बताइए मेरे पास क्या है? डायमंड का नेकलेस है मेरे पास, सोने की अंगूठियां है मेरे पास, बोलिए क्या है? बहुत आकर्षक कपड़े, ये भी मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। विचार करो आप, लाखों रुपए आपके सौंदर्य प्रसाधन में खर्च होते हैं, बताइए आप मेरे पास कुछ नहीं है। वो जैनों के तीर्थंकर के पास होता क्या है? मंदिर में जाकर देखो तो नंग धड़ंग प्रतिमा बैठी रहती है, उसके पास ना आभूषण होते हैं ना वस्त्र हुआ होत करते हैं, लेकिन वाहरे परमात्मा, जब तेरी मुस्कुराहट देखता हूं तो ऐसा लगता है कि दुनिया के आभूषणों की चमक फीकी है और तेरी चमक में वो जान है जो भक्तों को अपनी ओर खींच लिया करते। विचार कर, मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है, ना मंत्र है, ना तावीज है, ना गंडा है, कुछ नहीं है मेरे पास। केवल मैं थोड़ा सा देखकर मुस्कुरा देता हूं। जो लोग रोज कमरे में आते हैं और रोज मुस्कुराता हूं और एक दिन में ना मुस्कुरा पाऊं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आज क्या हो गया, आज महाराज ने मुझे देखा नहीं, आज महाराज ने मुझसे नजरें घुमाकर बात की, आज महाराज ने हमें देखकर नहीं मुस्कुराया, जरूर मेरे से कोई गलती हो गई है। वो इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है, घर में चोरी हो जाए तो इतना दुख नहीं होगा, लेकिन संत का मुस्कुराना बंद हो जाए तो उसके चेहरे पर विषाद आ जाया करता है। मैं क्या देता हूं? केवल हंसकर मुस्कुराकर। एक बीमार आदमी मेरे पास आए, सारी जांच करा ली उसने, डॉक्टर ने कहा ये ठीक नहीं हो सकता है, वो और दुखी हो गया, मरने को तैयार। उसकी मां लेकर के आई, महाराज मेरे बच्चे की जिंदगी बचा लो। मैंने कहा मैं कोई यमराज का एजेंट तो हूं नहीं भाई कि जिंदगी बचाऊं और दूं। बोले नहीं कुछ तो करो, दवाइयां दे दी, सब कुछ दे दी, इसके भीतर से जो बीमारी है वह जाती ही नहीं है। मैंने कहा बेटा मेरे पास तो कोई दवाई ववाई नहीं है, बस इतना मैं कह सकता हूं कि आज तू मेरे पास जी भर के हंस ले। ध्यान रख, यदि तुझे लगता है कि बीमारी से दुनिया से चला जाएगा, अरे दुनिया से तो हजारों लोग जाते हैं, तू जा तो मैं कह रहा हूं कि जिंदगी भले 4 दिन की हो, लेकिन एक बात याद रख कि रोते रोते आया है और हंसते हंसते दुनिया से विदा लेना। तू रोज हंसाकर, 1 घंटे हंसाकर, 2 घंटे हंसाकर, और हंसी ना आए तो सीरियल डॉक्टर चैलेंज देख लिया कर। अभी एक और वो चल रहा है, क्या चल रहा है? बाबा जी का ठुल्लू नहीं चल रहा है। देखो देखो देखो, आप कहोगे महाराज को कैसे पता? मैं नमोकार सुनाता तो इतनी हंसी नहीं आती, वो बाबा जी का ठुल्लू कह दिया तो सबके चेहरे पर हंसी आ गई। विचार करिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब आप उदास हो जाएं, वीरान हो जाएं, निराश हो जाएं, एक चुटकुले की किताब अपने घर में जरूर रखिए, एक हास्य का कोई सीरियल जरूर देखिए। देखना जिस क्षण तुम हंसते हो उस क्षण तुम्हारे जीवन से विषाद, दुख और पीड़ाएं दूर हो जाया करती हैं, तुम हल्के हो जाया कर। एक बात महिलाएं बताएं,
जब शाम को आप अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, बाहर से आई हैं, देख रही हैं घर बहुत गंदा है, आप झाड़ू उठा करके कचरे को बाहर करती हैं। बोलो जब कमरा साफ हो जाता है तो कैसा लगता है? आपसे पूछ रहा हूं, गंदे कमरे में सुकून मिलता है या साफ कमरे में सुकून मिलता है? बोलिए। झाड़ू लेकर यदि कचरा निकाल दो तो कितना हल्कापन और शांति महसूस होती है। वही मैं कह रहा हूं कि रोज दिमाग का कचरा भी निकाल दिया करो, जीवन बड़ा हल्का हो जाएगा, बड़ा शांत। कल किसने क्या कहा उसे क्यों याद रखते हो मेरे भाई? कल उसने मेरी बेइज्जती कर दी, कल उसने मुझे गाली दे दी, कल उसने मुझे जलील कर दिया। इतना कचरा लेकर जीते हो अपनी जिंदगी में? ये कचरा जब तक रहेगा, ध्यान रखना, जीवन में शांति। एक भाई को मैं जानता हूं, अपने भाई से बोलता नहीं, बरसों बीत गए, आना जाना बंद हो गया, रोटी बेटी व्यवहार में भी बंद हो गया। दुश्मन की गली में पैर रखना कबूल था, लेकिन भाई की गली पे जाना भी बंद हो गया। एक दिन मुझसे मिला, महावीर जयंती का कार्यक्रम, मैंने छोटे भाई से कहा कि तू मेरे साथ जुलूस में चलना। बोले चलूंगा तो, लेकिन मुझे माफ करना महाराज, जहां मेरे बड़े भाई का घर आएगा वहां से मैं कट के दूसरे चौराहे से आपको आगे मिल जाऊंगा। मैंने कहा तू जैन है? बोले हाँ महाराज। मैंने कहा जय हो अहिंसा परमो धर्म। मैंने कहा एक काम कर, चल मेरे साथ। बोले महाराज आपके साथ तो मैं कहीं भी चल सकता हूं। तो मैंने कहा बस तू मेरे साथ जुलूस में चल, बस इतना बता देना कि तेरे भाई का घर कौन सा है, क्योंकि मुझे एड्रेस नहीं मालूम। बोले मैं इशारा कर दूंगा और चला जाऊंगा। मैंने कहा ठीक बात है। जैसे ही आया, बोले महाराज ये जो पीला वाला घर दिख रहा है ना, यही मेरे भाई का है, अब मैं चलता हूं, अगले चौराहे पे मिलूंगा। मैंने हाथ पकड़ा, फिर कहां जाता है? बोले क्या मतलब महाराज? मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा चल मेरे साथ। उसका हाथ पकड़ के, दरवाजे खुले थे, सर धड़ 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 सीढ़ी चढ़ा, वो हाथ पीछे खींच रहा, महाराज ऐसा मत करो, मेरा अपमान मत कराओ। मैंने कहा तू मेरे साथ चल बस एक बार। जैसे ही उसे लेकर के गया, उस भाई से मैंने कहा कि नीचे श्री जी खड़े हुए हैं, रथ खड़ा है भगवान का। बोली संत तेरे घर पे आया है, मुझे बुलाने के लिए लोग लाखों मन्नतें करते हैं, लेकिन जहां कहीं भी खुशियां बांटना हो तो पुलक सागर बिना बुलाए भी चलने को तैयार हो जाया करता है, चल मेरे साथ। उसने देखा कि महाराज आप पधारे, आरती का थाल लाया। मैंने कहा आरती मेरी नहीं, आरती इस भाई की उतार, जिसे मैं पकड़ के लाया हूं। बोले महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा एक बात बता, तुम दोनों आपस में बोलते क्यों नहीं हो? छोटे भाई ने कहा महाराज इसने 5 साल पहले भरी समाज में मेरी वो बेइज्जती की थी, उसे मैं आज तक नहीं भूला हूं, वो जिंदगी नहीं भूल सकता हूं। मैंने कहा एक बात बता, 5 साल पहले? बोले हाँ। मैंने कहा कितने बज रहे थे उस समय जब इसने तेरी बेइज्जती की थी? बोले सुबह का समय होगा। मैंने कहा होगा नहीं, परफेक्ट समय बता। बोले वो तो मुझे याद नहीं। मैंने कहा तारीख कौन सी थी? बोले तारीख मुझे याद नहीं। मैंने कहा कैलेंडर लेके आप 5 साल पुराना। उसने कहा 5 साल पुराना कैलेंडर? महाराज हर साल बदल देता हूं, पुराना हटता है नया लग जाता है। अरे मैंने कहा नादान, 5 साल पुराना कैलेंडर बदल सकता है, 5 साल पुरानी तारीख भूल सकता है, क्या भाई की 2 बात नहीं भूल सकता है? जिंदगी भर की दुश्मनी किस लिए लेकर के जीता है? क्या भाई की औकात उस कैलेंडर से भी बदतर औकात है? विचार करिए। तारीख भूल जाओगे, समय भूल जाओगे, कैलेंडर भूल जाओगे, लेकिन एक सड़ी सी बात नहीं भूल सकते हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बड़े भाई ने कहा महाराज ये आपने क्या कर दिया? छोटा भाई चरणों में गिर गया, बड़े ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मैंने कहा ध्यान रखना, एक छोटी सी बात जिंदगी को नरक बना रही थी, भूल जाइए। कल किसी ने कुछ कहा, अरे कह दिया होगा, क्या दिक्कत है? कोई तुम लखनऊ के नवाब हो क्या कि तुमको कोई कुछ नहीं कह सकता है? तुम सबको सब कुछ कह सकते हो। नहीं मेरे भाई,
यहां हर किसी का एक बाप मौजूद है इस धरती पर, ध्यान रखना। इतने बड़े नहीं हुए हो, अपनी बुलंदियों पर इतना नाज मत करो। हमने तो आसमान से सितारों को गिरते देखा है। ध्यान रखिए, किस बात की बेमनस्यताएं, फिजूल के झगड़े, विचार करिए आप। छोटी छोटी बातों को लेकर अवसाद है, तनाव है, छोड़िए इन बातों को। बहू ने कुछ कह दिया, अरे भूल जाओ ना भाई। सासू ने कुछ कह दिया, भूल जाओ। एक अम्मा आई, बोले महाराज मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। मैंने कहा घर सुखी होने वाला है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा बस और कमजोर हो। बोले बढ़ जाए आशीर्वाद दो। मैंने कहा मिट जाए आशीर्वाद ले। बोले क्या मतलब? मैंने कहा इतनी कमजोर तेरी याददाश्त हो जाना चाहिए। घंटे भर पहले बहू ने क्या कहा ये भी तू भूल जाएगी। उसी दिन तेरा घर मंदिर बनने में ज्यादा देर। मान्यवर, भगवान की स्थितियां भूल जाते हो। 24 तीर्थंकर के चिन्ह पूछे तो वो तुम्हें याद नहीं रहते हैं। 4 गाथाएं शास्त्रों की पूछे तो वो भूल जाते हो। क्या तुमने इसीलिए जन्म लिया है कि अच्छी बातों को भूल जाएं, वो बुरी बातों को सीने से लगा करके जिएं? यदि अच्छी बातें भूलते हो तो मैं कहता हूं बुरी बातों को भी भूलने का प्रयास करिए। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें लेकर के चलते हो। उसके बाद दुर्भाग्य तो देखो इस देश का कि लड़के झगड़ के आदमी फिर भगवान के मंदिर जाता है पूजा करने के लिए, और पूजा करेगा, भगवान की भक्ति करेगा। यहां से दुश्मन आएगा, वहां से दुश्मन आएगा। आदमी झुकना नहीं जानता है। आदमी सोचता है कि मैं काहे को बोलूं, मेरी थोड़ी गलती है, इतनी सी बात। हाथी निकल गया, पूंछ अटक जाती है। ध्यान रखिए, भूल जाओ मेरे भाई। लड़ाई झगड़े किसके यहां नहीं होते, सब जगह होते हैं। मैं एक जगह चातुर्मास कर रहा था, सुबह सुबह 5 बजे पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अरे मैंने कहा 5 बजे क्यों लड़ने लगे मेरे भाई? बहुत लड़े, बहुत लड़े, बहुत लड़े, आवाजें आने लगी। मैंने ब्रह्मचारी से कहा कि देखो ऐसा लगता है किसी ने टीवी पर महाभारत चला दी। बोले महाराज महाभारत नहीं है। मैंने कहा क्या? बोले तो टेलीकास्ट हो रहा है, डायरेक्ट लाइव चल रहा है। मैंने कहा मामला क्या है? बोले झगड़े हो रहे हैं। मैंने बुलाया, मैंने कहा भाई तू लड़ता क्यों है? बोले महाराज लड़ते हैं तो खुश रहते हैं। अरे वाह, मैंने कहा मेरे प्रवचन का सत्यानाश कर दिया तूने। बोले लड़ते हैं तो खुश रहते हैं, आप नियम मत देना कि झगड़ा नहीं करो, आप तो ये दो कि हर घंटे में लड़ो। अरे तुम इनका ये भी कोई खुशी का मामला है? बोले महाराज जितना लड़ते हैं उतना उस दिन खुश रहते हैं। मैंने कहा माजरा क्या है? बोले माजरा ये है महाराज कि जब हम दोनों में बाक युद्ध होता है, बाक युद्ध के बाद हथियार उठते हैं, तो मैंने कहा फिर क्या होता है? बोले जब वो बेलन फेंक के मारती है, निशाना लगता है तो वो खुश हो जाती है, वो नहीं लगता है तो मैं खुश हो जाता हूं। ध्यान रखिए, विचार करिए। लड़ाई भी जहां हल्के मूड में ली जाए, ध्यान रखना उस चेहरे पर कभी क्रोध दिखाई नहीं दिया करता है। अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी बात को बड़ी बना देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़ी बात को भी हल्के मूड में लेकर आगे बढ़ जाया करते हैं। हल्के मूड में रहिए, ज्यादा भारी मत रखिए अपने दिमाग को। लखनऊ के नवाब मत बनो। लखनऊ के नवाब के वंशज आज लखनऊ की रोड पे तांगे चला रहे हैं मेरे भाई। ध्यान रखिए, किस बात में अकड़े अकड़े घूमते। एक वास्तुकार ने बता दिया, बोले हमारे घर में झगड़े होते, तनाव डिप्रेशन रहता है, बोले लाफिंग बुद्धा रख ले। वो आता नहीं लाफिंग बुद्धा, मोटा ताजा, जैसे अपने डॉक्टर मुकेश को बिठा दिया जाए। आज है नहीं क्या? दिखाई नहीं दे रहे, बैठे हैं क्या? बोले लाफिंग बुद्धा रखो, चार्ली चैपलिन के चित्र लगाओ तो चेहरे पर हंसी आएगी। अरे मैंने कहा पागल, वो बुद्धा लाफिंग बुद्धा रखने से क्या होता है? बोले घर में प्रसन्नता आती है। अरे मैंने कहा नादान,
मिट्टी के लाफिंग बुद्धा से पल भर को प्रसन्नता आती है, अपने चेहरे को लाफिंग बना ले, जिंदगी भर की प्रसन्नता तेरे घर में मौजूद हो जाएगी। प्रसन्नता रखिए, प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे, आनंदित रहोगे तो कोई बात दिल को नहीं चुभा करती है, लेकिन सीरियस और उदास रहोगे तो छोटी सी बात भी जीवन की बहुत बड़ी बात हो जाया करती है। कोई तुमसे पूछता है भाई साहब कैसे हैं, तो आप क्या बोलते हो? बोलो अच्छे हैं, मजा में छू बोलते। अच्छा ये अहमदाबाद नहीं है, ध्यान रखिए। आप यही बोलते हैं कि मजे में हैं, बड़े आनंदित हैं। आप याद रखिए जो सेंटेंस आपने बोला है ना, उसे दिन भर याद रखना, उसे भूल मत जाना। केवल मोबाइल तक सीमित मत रखना, केवल औपचारिक तक सीमित मत रखना। बोलना कि आज मैंने एक आदमी से वादा किया है कि मैं मजे में हूं, इसका मतलब आज सारे दिन में मुस्कुराता हुआ रहूंगा, सारे दिन में खिलखिलाता हूं। एक बात, एक काम कर लेना, कल से रोज सुबह उठना, उठ करके सामायिक करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी, नमोकार पढ़ना नहीं पढ़ना तुम्हारी मर्जी, राम नाम की माला फेरना नहीं फेरना तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक काम जरूर करना। ये काम हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है, किसी भी कौम का आदमी कर सकता है। रोज सुबह उठकर पलंग पर बैठे बैठे पहले चारों तरफ देखा करो, कोई देख तो नहीं रहा, देख लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। पत्नी गई चाय बना रही होगी, बच्चा सो रहा है और उस पे चादर डाल देना, देखे नहीं, चारों तरफ देखना, खूब जोर से मुस्कुराना, चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, और मन करे तो किसी कार्टून को, किसी चुटकुले को या किसी हंसी की बात को याद करना। परमात्मा को याद करो या ना करो, लेकिन हंसी की बात याद करना। और उठते साथ जो आदमी हंस लेता है और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा ऐसा कर आज मैं भी हंसूं और सबको हंसी बांटते रहूं, और सुबह सुबह जो ये प्रार्थना कर लेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि बड़ी से बड़ी बात भी तुम्हारे चेहरे पर तनाव नहीं ला सकती है। रोज सुबह उठकर ये प्रयोग करो, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, करके देखो। यही कहना कि आज मैं संकल्प लेता हूं कि दिन भर खुश रहूंगा, दिन भर मुस्कुराऊंगा, दिन भर आनंदित रहूंगा। कल करके देखना, पूरे दिन तुम महसूस करोगे बड़ा हल्कापन में, और सुबह से उठते ही साथ कहोगे उसने ऐसा किया था, आज उसको नहीं छोड़ूंगा। सारे दिन गुस्सा आएगा, ध्यान रखना, पूरे दिन क्रोध, ध्यान रखना। सुबह की मुस्कुराहट और शाम को गिरा पानी 12 घंटे तक अपना असर नहीं छोड़ा करते हैं। इसलिए उठ करके मुस्कुरा लीजिए, और मुस्कुराने के बाद अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को हंस के कस के मुस्कुरा के क्या बोलिए, जय। बस हो गया सुबह का धर्म ध्यान। हिंदू हो तो राम राम बोले, और जैन हो तो जय जिनेंद्र।